नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सांत्वना गौड़। घमंड यानी अहंकार, आखिर ये क्या है? घमंड एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को कभी भी गलत और सही में फैसला नहीं करने देती। अगर हमारे मन में अहंकार होता है या घमंड होता है तो हम कभी भी ये फैसला नहीं कर पाते कि हम जो जीवन में कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका ये रीज़न है कि घमंड हमेशा हमें एक ऐसा मार्ग दे देता है कि उसमें इंसान केवल अपने बारे में सोचता है। अपने बारे में मीन्स कि अगर वो किसी भी चीज़ को खरीदता है तो वो कहता है कि ये मेरी चीज़ है, ये केवल मेरी ही चीज़ है। अगर वो अपनी फैमिली के लिए कमा कर लाता है तो वो कहता है ये पैसा मेरा है और मैं अपनी फैमिली के लिए लेकर आ रहा हूँ। इसको घमंड कहते हैं। अगर उसे कोई भी विचार जो है आता है किसी भी तरीके का तो वो कहता है कि मेरा विचार सही है, बाकी सब गलत कह रहे हैं। अगर वो एक मकान खरीदता है तो वो कहता है कि ये मेरा मकान है, लोगों को दिखाता है कि अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाता है कि देखिए ये मैंने मकान लिया है। मकान दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक घमंड दिखाना कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने मकान खरीद लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान के अंदर घमंड को बढ़ाती चली जाती है। अगर वो किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे ये घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया, मैं तो आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं। और वो अपने से नीचे वाले लोगों को विनम्रता की दृष्टि से नहीं देखता, पोलाइटली उनसे बिहेवियर नहीं करता। इसको कहते हैं घमंड। घमंड एक्चुअल में है क्या? घमंड जो है एक ऐसी भावना है जो इंसान को ईश्वर के पास तक नहीं पहुंचने देती है। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है और उनके प्रति समर्पित रहता है तो वो उसके पास चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कोई भी पद मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा यही कहता है कि मेरा जो भी है वो मेरा नहीं है, वो मेरे भगवान को समर्पित है। और उस स्थिति में वो घमंड ना होकर के वो एक स्वाभिमान बन जाता है, वो भगवान के प्रति एक विश्वास बन जाता है। तो ऐसा स्वाभिमान और ऐसा विश्वास और ऐसा समर्पण होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। अगर वो अपने ऊपर घमंड करता है तो उन्हें उसको इन सभी विषयों से आसक्ति होने लगती है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा मकान। और जब मृत्यु का समय आता है तो वो सारी चीज़ें उसको इतना परेशान करती हैं कि मैंने ज़िंदगी में इतना कमाया, इतना सब कुछ किया और आज मैं जा रहा हूँ, उसके पीछे क्या होगा। वो जो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये भावना। तो अगर ज़िंदगी में हमें खुश रहना है तो हमें सबसे पहले अटैच होने के साथ डिटैच भी होना होगा, है ना। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भाव कि अगर हम किसी से भी अटैच हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी किसी भी तरीके का भाव हो, अगर हम किसी से भी अटैच हैं तो हमें डिटैच भी होना आना चाहिए। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से संबंध तोड़ दें। डिटैच होने का मतलब है कि भले ही मैं ये चीज़ खरीद के लाया हूँ, ये मेरी है, लेकिन ये मेरे भगवान की दी हुई है। भले ही मैंने ये काम किया है लेकिन वो मेरे भगवान के द्वारा ही करवाया गया है। भले ही मैंने इस व्यक्ति की हेल्प की है लेकिन वो जो हेल्प है वो मेरे भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर पाया। तो अगर हम अपने सामने एक भोजन की थाली रखकर और उसको खा रहे हैं, उसमें जो भी खाना है उसको खा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि उस थाली को, उस अन्न को नमस्कार करें, क्योंकि जो अन्न है वो हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम ये सोचें कि अन्न, अरे अन्न क्यों नहीं आएगा मेरे पास, मैं कमाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ तो अन्न तो मेरे पास आएगा ही, है ना। अगर हमारे अंदर ये भाव होता है कि मैं कमा रहा हूँ
तो क्या होता है, ऐसे लोगों की लाइफ से वो अन्न जो है वो बहुत जल्दी छिन जाता है। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव है कि अन्न देवता आप जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, आपको मैं आप से मुझे जो ऊर्जा मिलेगी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस अन्न को खाकर एक अपने अंदर ऊर्जा जो है वो ले पा रहा हूँ, और ये सब आपकी ही कृपा है। अगर हम इस तरह से विचार करते हैं तो वो जो है हमारे अहंकार को पुष्ट नहीं होने देता, बल्कि हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा शुरू हो जाती है। ऐसे जब हमारे अंदर ये भाव आता है तो भगवान हमें और भी ज़्यादा देने लगते हैं। आपने देखा होगा, ये बात आप कहीं भी नोट कर लीजिए कि जो लोग जो बहुत घमंडी होते हैं वो इस तरह से बात करते हैं, अरे मैंने ये किया है, मैंने वो किया है ना, मेरी जॉब लग गई, और मैं ऐसा, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक सही सादगी वाला व्यक्ति होगा और जो बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति होगा, वो कितने भी अच्छी पदवी पे पहुंच जाए, और अगर हम उससे कहेंगे भाई बधाई हो आपको, तो वो क्या बोलेगा, सब भगवान की कृपा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो भगवान की कृपा के साथ चलते हैं, वो हमेशा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते हैं। लेकिन अगर घमंड आ जाता है तो धीरे धीरे उनका गिरना निश्चित हो जाता है। धीरे धीरे गिरते हैं, उनके बच्चे जो है वो ऐसे बन जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, और घर घर बर्बाद कर देते हैं, पैसे को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे उनके बच्चे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देखते हैं ना अपने माता पिता के अंदर, वही वो सीखते हैं। तो उन्हें भी अपने पैसे पे घमंड होता है। उन्हें ये नहीं होता है कि मेरे पिता ने इसको मुझे दिया है, वो इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि जो भाव हमारे अंदर होगा, हमारा पिता कौन है? भगवान। भगवान तो सभी का पिता है। तो जब हमारे अंदर वो भाव नहीं है तो हमारे बच्चों के अंदर वो कैसे भाव आएगा? इसलिए उनको उस पैसे को खर्च करते समय, उस पैसे को गंवाने में कोई टाइम नहीं लगता, और वो बिगड़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारे अंदर कि मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, मैं रोज़ दिया जलाता हूँ, मैं ये वाला पाठ करता हूँ, कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, इसको बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो वो जो चीज़ है, जो हमारा भाव है बताने का, बस भाव ही मेन है। ठीक है? अगर हम किसी को बताते हैं कि मुझे भगवान से बहुत प्रेम है और मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं हमेशा उनका कृपा पात्र हूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन भगवान मुझसे कुछ ना कुछ करवा ही लेते हैं, मैं उनकी कुछ सेवा ही नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भगवान को खुश कर सकूँ। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे भगवान मुझसे खुश रहें। मैं उनके लिए ये लेकर आता हूँ, मैं उनको ये खिलाता हूँ। अगर इस भाव से हम बताते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस भाव से बताते हैं कि अरे मैं तो इतना दान करके आया हूँ, है ना, मैं तो इतना पैसा मैंने मंदिर में लगा दिया अपने, तो ये जो चीज़ है ये इंसान को एक कर्म बंधन में बांध देती है, और फिर ये जो भाव है ये बाद में बहुत दुखी करता है। तो अगर हमारे पास कुछ भी है, चाहे हमारा मकान है, चाहे हमारा भोजन है, या चाहे हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी रिश्ते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ है, कोई पद है या प्रतिष्ठा है, जो भी है, अगर हम उसको भगवान को समर्पित कर दें और उसके बाद हम सारे कर्म करें, तो वो कर्म जो है वो कर्म नहीं रहता, वो कर्म योग बन जाता है, और उसमें अहंकार की, घमंड की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ऐसा कर्मयोग जो है वो हमारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि वो कर्म योग है। उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उनको खुशी होती है कि अरे वाह, ये तो कितना खुश है, ये मुझे बार बार धन्यवाद कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि अरे मैंने तो ये कर लिया, है ना, तो वो जो घमंड होता है उसको भगवान पकड़ लेते हैं। तो पहली दूसरी बार तो वो देते हैं, वो कहते हैं ले भाई मैं तुझे दे देता हूँ, तू मेहनत कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी कटौती होनी शुरू हो जाती है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पहले बहुत पैसा कमाते हैं और बड़ा दिखावा करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, और ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जिनके अंदर कोई घमंड नहीं होता, वो भगवान की कृपा पात्र अपने आप को समझते हैं, और लगातार जो है वो भक्ति के कार्य करते हैं, दान पुण्य के कार्य करते हैं,
अपने बच्चों को धर्म का पैसा कमाकर और उसके बाद उनका भरण पोषण करते हैं, उनकी पढ़ाई करवाते हैं, और कभी भी किसी से ये नहीं कहते कि ये मैंने किया है, बल्कि भगवान की बहुत कृपा है जिसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरा मकान अच्छा बन गया है, और मेरा जो है सब कुछ, मेरा व्यापार, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे भगवान की ही कृपा है। वो मैं अपने भगवान को रोज़ उठकर धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू सो मच। जितने भी लोग उसकी लाइफ में आते हैं, अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं, अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है, तो हम सबका धन्यवाद बोलेंगे। आपको पता है कई बार जो घर में कमाता है वो अपने बीवी बच्चों पर, या कोई भी हो सकता है, वो स्त्री या पुरुष, वो घमंड दिखाता है कि मैं कमा कर ला रहा हूँ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, है ना, इस तरह से। तो ये जो घमंड होता है, ये एक्चुअल में ये उसको धीरे धीरे आसक्ति की ओर ले जाता है, और फिर वो टेंशन, हाइपर टेंशन और एंजाइटी, ये सब उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर वो ये माने कि मैं कमा रहा हूँ लेकिन ये मेरे बीवी, मेरे बच्चों के भाग्य से है, अगर कोई बेटा जो है अगर कमा कर ला रहा है तो वो ये सोचेगी कि मेरे माता पिता के भाग्य से मेरे पास आ रहा है, मैं इनको रोज़ थैंक यू बोलूँ, सुबह उठकर सबको थैंक यू बोलता है, मन से जो है सबको थैंक यू बोलता है और धन्यवाद करता है सभी को कि भगवान आपने मुझे इतना दिया है, मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं, किसी न किसी के भाग्य से आज मैं इतना कमा पा रहा हूँ। अगर ये स्थिति होती है तो फिर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से, है ना, क्योंकि भगवान को निर्मल मन धन सो मोहे भावा मोहे कपट चल चल छिद्र ना भावा। तो ये रामचरितमानस में लिख गए तुलसीदास जी, है ना। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि तू करता तू भया, मुझ में भई न हूँ, बारी फेरी मिट गई, जित देखूं तित तू। यानी कि जब तक मेरे अंदर मैं रहेगा ना, तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, है ना। यानी जब मैं तू कर रहा हूँ और मुझ में मेरा होने का जो अस्तित्व ही नहीं रहा, है ना, तब ऐसा लगा कि जित देखते देखूं तित तू, मुझे चारों तरफ तू ही तू नजर आ रहा है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब है अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो दीपक यानी कि अंधकार में हमें दीपक यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश तभी नजर आएगा जब हमारे अंदर से मैं खत्म हो जाए, है ना। तो ये जो चीज़ होती है कि जैसा कि लिखा गया है ना, कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब हरि था तब मैं नहीं, ठीक है, और अब हरि है मैं नहीं। जब हरि हमारे साथ चलते हैं, हमारे कदमों, ये कहते हैं लोग जो बड़े बड़े साधु सन्यासी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान, जब हमारे अंदर से बिल्कुल अहंकार खत्म हो जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो भगवान हमारे साथ ऐसे चलते हैं कि हमारे कदमों के नीचे अपने हाथ रख देते हैं। तो ऐसा होता है। इस बात को आप तभी फील कर पाएंगे जब आप नाम जप करेंगे। नाम जप करने से धीरे धीरे हमारे अंदर का जो अहंकार है वो ख़त्म होने लगता है। पहले हमें लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे इसमें आसक्ति है, वो आसक्ति वाला भाव आ जाता है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन नाम जप के बाद हमारा अहंकार बिल्कुल नष्ट होने लगता है धीरे धीरे, और फिर हमें किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रहती। हम अपना कर्म जो है वो धर्म से करते हैं, और उसके बाद कर्म जो है वो पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, है ना। और उसके बाद अर्थ की उत्पत्ति होती है, यानी हमारे पास क्या आता है, धन आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म से करेंगे, उसके बाद अर्थ, तब हमारे पास अर्थ आएगा, अर्थ का मतलब पैसा, ठीक है। और उसके बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम यानी हम अपनी कामनाओं को पूरा करेंगे, और उसके बाद हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने जो भी किया वो सब भगवान को समर्पित करके किया। अपना जीवन, अपनी सांसें, अपना तन मन धन, अपना परिवार, अपना मकान, अपना जो कुछ हमारे पास है वो सब हमने उनको अर्पित करके किया। तो इसको कहते हैं कि अहंकार की स्थिति का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और यही स्थिति भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो आप भगवान को अगर साक्षात देखना चाहते हैं, भगवान की कृपा देखना चाहते हैं साक्षात होते हुए अपने जीवन में,
तो आप बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपके अंदर ये अहंकार ना हो। आप हर चीज़ को भगवान को समर्पित कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, और डेफिनेटली आपको बहुत शांति मिलेगी। बहुत अच्छा ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आपका परिवार बहुत सुखी रहेगा और आप भी बहुत सुखी रहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।